मैं कमर दर्द से तड़प रही थी और बहू अपने कमरे में मज़े से सो रही थी। मैंने डरते डरते बेटे को आवाज़ दी। बहू ने गुस्से में आकर जानबूझकर मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी गिरा दिया। मैं दर्द से तड़पने लगी और मेरी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। तब एक पड़ोसन भागकर आई तो बेटा और बहू झूठ बोलने लगे। पड़ोसन ने तभी एम्बुलेंस बुलाई और उसमें डालकर मुझे अस्पताल ले गई। लेकिन 4 दिन जो हुआ उसने मेरे बेटे और बहू के होश उड़ा दिए। मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मैं पिछले 5 साल से अपने बेटे विकास और बहू प्रिया के साथ रह रही थी। मेरे पति की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। उस समय विकास अभी कॉलेज में था। मैंने बहुत मेहनत से उसे पढ़ाया। मैं लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, जो भी काम मिलता वो करती थी। मैंने कभी अपने बेटे को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके पिता नहीं है। मैंने उसे वो सब कुछ दिया जो मैं दे सकती थी। विकास पढ़ाई में अच्छा था, उसने मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाली। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि अब मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। फिर उसकी शादी हो गई। प्रिया एक शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और अच्छे घर से थी। शुरू में सब ठीक था। प्रिया मुझसे अच्छे से बात करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। शादी के 1 साल बाद से ही प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझसे दूर रहने लगी, मेरी बातों को अनसुना करने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने विकास से बात करने की कोशिश की, पर वो कहता कि मैं बातों को बढ़ा रही हूँ। वो कहता कि प्रिया बहुत अच्छी है और मैं उसे गलत समझ रही हूँ। धीरे धीरे प्रिया ने मुझे घर के कामों में लगाना शुरू कर दिया। पहले वो कहती कि माँ आप आराम करो, मैं कर लूँगी। फिर वो कहने लगी कि आपको तो कोई काम नहीं है तो आप ही कर लो। मैं क्या करती? मैं करने लगी। मैं सुबह जल्दी उठती और सारा घर का काम करती, खाना बनाती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, पोछा लगाती, सब कुछ मैं ही करती थी। पर प्रिया तो बस अपने कमरे में रहती, टीवी देखती, फोन चलाती, सोती रहती। कभी कभी तो वो दोपहर तक सोती रहती। मैं सारा काम निपटा लेती थी। विकास सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था और रात को देर से आता था। उसे घर में क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता था। एक दिन मैंने विकास से कहा कि बेटा मुझसे इतना काम नहीं हो पाता, मेरी उम्र हो गई है और कमर में दर्द भी रहता है। विकास ने कहा कि माँ आप ही तो घर में हो, प्रिया को ऑफिस जाना पड़ता है, आप थोड़ा सा काम कर लो तो क्या हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा था, पर मैं चुप रह गई। मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहा है। धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार और खराब होता गया। वो मुझसे बात करना बंद कर दी। अगर मैं कुछ पूछती तो वो मुंह बिचकाकर चली जाती। कभी कभी तो वो मुझे सुनकर भी अनसुना कर देती। मैं बहुत दुखी होती, पर क्या करती, ये मेरे बेटे का घर था, मुझे यहीं रहना था। फिर प्रिया मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। जो बचा खाना होता वो मुझे दे देती। कभी कभी तो खाना ही नहीं होता, वो कहती कि माँ आप ही बना लो। मैं थकी होती पर फिर भी बना लेती। विकास के लिए तो वो अच्छा खाना बनाती, पर मेरे लिए कुछ नहीं। एक दिन मैंने विकास से कहा कि बेटा मुझे ठीक से खाना नहीं मिल रहा। विकास गुस्से में बोला कि माँ अब फिर शुरू हो गई, आपको तो बस प्रिया में ही बुलाई दिखती है। प्रिया कितना काम करती है, आप तो घर में बैठी रहती हो। मुझे बहुत चोट लगी। मेरे बेटे ने मुझे ऐसे बोला जैसे मैं कुछ नहीं करती। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाती, सारा घर साफ करती, नहाने धोने के बाद खाना बनाती, विकास के लिए टिफिन तैयार करती, उसके कपड़े इस्त्री करती। सब कुछ मैं ही करती थी, पर किसी को दिखाई नहीं देता था। प्रिया को तो बिल्कुल नहीं, वो तो बस मुझ में बुराई ही देखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रिया ने मेरे कमरे का ताला लगवा दिया। उसने कहा कि इस कमरे में सामान रखना है, मैं कहाँ सोऊंगी। उसने कहा कि आप रसोई में ही सो जाओ। रसोई में? मैं रसोई में सोने लगी, फर्श पर एक पुरानी चटाई बिछाकर। मेरी कमर का दर्द बढ़ता गया। फर्श पर सोने से और भी तकलीफ होने लगी, पर मैं चुपचाप सब सहती रही। मैंने सोचा कि शायद ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। पर वो वक्त और बुरा होता गया। प्रिया अब मुझसे और भी ज्यादा काम करवाने लगी। सुबह से लेकर रात तक मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। मैं बूढ़ी हो रही थी, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही थी, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिया तो खुश थी कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। विकास को कुछ पता ही नहीं था। एक दिन मैं सीढ़ियां पोंछ रही थी, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मुझे बहुत चोट लगी। प्रिया घर में थी, पर उसने मेरी कोई मदद नहीं की। वो अपने कमरे में बैठी रही। मैं किसी तरह उठी और अपने काम में लग गई। मेरी कमर में बहुत दर्द था, पर मैं क्या करती। रात को जब विकास आया तो मैंने उसे बताया कि मैं गिर गई थी। उसने कहा कि माँ संभाल कर चला करो, बस इतना ही। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे चोट तो नहीं लगी, मुझे दर्द तो नहीं है, कुछ नहीं। मैं बहुत दुखी हुई। मेरा अपना बेटा मेरी परवाह नहीं कर रहा था। फिर वो रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं रसोई में सोई हुई थी।
रात के करीब 2 बजे होंगे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं तड़प रही थी। मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बहुत देर तक वैसे ही पड़ी रही। फिर किसी तरह मैंने आवाज़ लगाई, बेटा, विकास। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर शायद किसी ने सुन ली। मैंने सोचा कि विकास आएगा, पर आई प्रिया। वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि क्या है, क्यों चिल्ला रही हो, सोने रही देती। मैंने कहा कि बेटी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे दवाई चाहिए। प्रिया ने कहा कि रात के 2 बजे कहाँ से दवाई लाऊं, सुबह ले लेना। मैंने कहा कि बेटी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ कुछ करो। पर प्रिया वापस चली गई। मैं तड़पती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने फिर से आवाज़ लगाई, इस बार ज़ोर से, विकास, विकास। मेरे बेटे की नींद खुल गई। वो रसोई की तरफ आया। उसने पूछा कि क्या हुआ माँ। मैंने कहा कि बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे अस्पताल ले चलो। तभी प्रिया भी आ गई। उसने कहा कि रात के 2 बजे कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। विकास ने भी हाँ कर दी। उसने कहा कि माँ, सुबह चलेंगे, अभी सो जाओ। मैं क्या करती। मैं चुप हो गई, पर दर्द कम नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद प्रिया फिर आई। उसके हाथ में कुछ था, मैं ठीक से देख नहीं पाई। अचानक उसने मेरे ऊपर कुछ गिरा दिया। वो खौलता हुआ पानी था। मैं चीख पड़ी। मेरे पूरे शरीर पर जल गया। दर्द इतना था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं चीखती रही। मेरी चीखें सुनकर विकास भागा आया। प्रिया वहीं खड़ी थी। विकास ने पूछा कि क्या हुआ। प्रिया ने झूठ बोला कि मैं माँ को पानी देने आई थी और गलती से पानी गिर गया। विकास ने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे देखा भी नहीं। मैं तड़प रही थी। मेरी त्वचा जल गई थी। बहुत दर्द हो रहा था। मैं चीखती रही। मेरी चीखें इतनी तेज थीं कि पड़ोसियों को सुनाई दे गईं। कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। विकास ने दरवाज़ा खोला। बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। सबने पूछा कि क्या हुआ। विकास ने कहा कि कुछ नहीं, माँ को ज़रा तबीयत खराब है। पर मेरी चीखें नहीं रुक रही थीं। एक पड़ोसन अंदर आ गई। उसका नाम शांति था। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। शांति ने मुझे देखा तो वो चौंक गई। उसने देखा कि मेरे शरीर पर झुलसे हुए निशान हैं। उसने विकास से पूछा कि ये क्या हुआ। विकास ने कहा कि गलती से गर्म पानी गिर गया। शांति ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया का चेहरा देखकर उसे शक हो गया। शांति ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। उसने कहा कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। विकास और प्रिया कुछ नहीं बोले। एम्बुलेंस आ गई। शांति मेरे साथ अस्पताल गई। विकास और प्रिया घर पर ही रह गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं कुछ नहीं बोली। मैं अपने बेटे और बहू के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती थी, पर शांति ने डॉक्टरों को सारी बात बता दी। डॉक्टर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे अस्पताल में रहना होगा। मेरी हालत गंभीर थी। मुझे भर्ती कर लिया गया। शांति ने विकास को फ़ोन किया और बताया कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। विकास ने कहा कि वो आ रहा है, पर वो नहीं आया। पहले दिन कोई नहीं आया, न विकास न प्रिया। शांति मेरे पास रही। उसने मेरा ख्याल रखा। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरा अपना बेटा मुझे देखने नहीं आया। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। शांति ने फिर फ़ोन किया। विकास ने कहा कि वो ऑफिस में बिजी है। तीसरे दिन शांति बहुत गुस्से में थी। उसने विकास को फ़ोन करके खूब सुनाया। उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ अस्पताल में है और तुम आई तक नहीं। विकास ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। उस दिन पुलिस अस्पताल आई। डॉक्टरों ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि उन्हें शक था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। मैं पहले तो कुछ नहीं बोली, पर शांति ने मुझे समझाया। शांति ने कहा कि माँ, आप सच बता दीजिए। अगर आपने सच नहीं बताया तो ये लोग फिर से आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। मैंने सोचा। फिर मैंने हिम्मत की और पुलिस को सारी बात बता दी। कैसे प्रिया मुझसे बुरा व्यवहार करती थी, कैसे उसने मुझ पर गर्म पानी गिराया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वो विकास के घर गए। विकास और प्रिया दोनों चौंक गए। पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया। वहां पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। प्रिया ने पहले तो सब कुछ नकारा, पर जब पुलिस ने कहा कि हमारे पास सबूत है तो वो डर गई। प्रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने जानबूझकर मुझ पर गर्म पानी गिराया था। उसे मुझसे चिढ़ थी। वो मुझे घर से निकालना चाहती थी। विकास को भी पता चल गया कि उसकी पत्नी ने क्या किया है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। विकास अस्पताल आया। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर मैं कुछ नहीं बोलती थी। मुझे अभी भी गुस्सा था। मेरा दिल टूट चुका था।
मैंने कहा कि विकास, तुमने मुझे कभी सुना ही नहीं। मैं तुम्हें बताती रही कि क्या हो रहा है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने अपनी पत्नी का साथ दिया, तुम्हें अपनी माँ की परवाह ही नहीं थी। विकास रोने लगा। उसने कहा कि माँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे। तुमने देखा नहीं कि मैं रसोई में सो रही थी? तुमने देखा नहीं कि मैं दिन भर काम करती रहती थी? तुमने देखा नहीं कि मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था? सब कुछ तुम्हारे सामने था, पर तुमने देखना ही नहीं चाहा। विकास के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस रोता रहा। शांति भी वहीं थी। उसने विकास को खूब सुनाया। उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला पोसा, उसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए खत्म कर दी, और तुमने उसके साथ ये किया। मोहल्ले में ये खबर फैल गई। सब लोग बात करने लगे। कोई कहता कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई कहता कि बहुओं का ये हाल है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। विकास की बहुत बदनामी हुई। उसके ऑफिस पर भी असर पड़ा। उसके ऑफिस में सबको पता चल गया। उसके साथी उससे बात करना बंद कर दिए। उसके बॉस ने भी उससे बात की। बॉस ने कहा कि विकास, ये तुमने बहुत गलत किया। एक आदमी जो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, वो अपने काम का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सकता। विकास को बहुत बुरा लगा। प्रिया को जेल में रहना पड़ रहा था। उसके माँ बाप को पता चला तो वो भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ऐसी निकलेगी। वो विकास से माफ़ी मांगने आए, पर विकास खुद ही बहुत परेशान था। मैं अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे काफ़ी समय लगेगा ठीक होने में। मेरे जलने के निशान गहरे थे। शांति रोज़ आती और मेरी देखभाल करती। वो मेरे लिए खाना लाती, मेरी दवाइयाँ लाती, मेरा ख्याल रखती। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। विकास भी रोज़ आने लगा। वो मुझे देखकर रोता रहता। वो कहता कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर मैं कुछ नहीं बोलती थी। मुझे अभी भी गुस्सा था। मेरा दिल टूट चुका था। एक हफ्ते बाद प्रिया को जमानत मिल गई। वो घर आ गई, पर अब घर का माहौल बदल चुका था। विकास ने प्रिया से साफ कह दिया कि अगर माँ घर वापस आई तो तुम्हें उनका पूरा ख्याल रखना होगा। प्रिया डर गई थी। उसे जेल में बहुत बुरा लगा था। उसने वादा किया कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। 2 हफ्ते बाद मैं अस्पताल से छुट्टी हो गई। शांति मुझे घर ले आई। विकास ने मेरे लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया था। उसने एक आरामदायक बिस्तर भी लगवाया था। सब कुछ नया था। दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। उसने मेरे पैर छुए और माफ़ी मांगी। मैं अंदर गई। कमरा देखकर मुझे अच्छा लगा, पर मन में डर भी था। पता नहीं आगे क्या होगा। शांति ने मुझे बिठाया और कहा कि माँ, अब आप चिंता मत करो, मैं रोज़ आऊँगी। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने उसे धन्यवाद दिया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। विकास मेरा बहुत ख्याल रखता। प्रिया भी अच्छे से बात करती। वो मेरे लिए खाना बनाती, मेरी दवाइयाँ लाती। मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मेरा मन अभी भी शांत नहीं था। मैं रात को नींद में चौंक जाती थी। मुझे वो रात याद आती जब प्रिया ने मुझ पर गर्म पानी गिराया था। मुझे डर लगता था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या होगा। शांति ने मुझे समझाया कि अब सब ठीक है, प्रिया को सबक मिल गया है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। 1 महीना बीत गया। विकास अब पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा था। वो सुबह मेरे पास आता, पूछता कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। रात को ऑफिस से आकर भी मेरे कमरे में आता और बातें करता। मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा वापस आ गया है, पर मेरे मन का घाव अभी भी हरा था। प्रिया भी बदल गई थी। वो अब मुझसे अच्छे से बात करती, सुबह चाय लाती, खाना बनाकर मुझे खिलाती, मेरे कपड़े धोती, घर का सारा काम खुद करती, मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। पर जब भी वो मेरे पास आती तो मुझे वो रात याद आ जाती। मुझे उससे डर लगने लगता था। शांति रोज़ आती और मुझसे बातें करती। वो पूछती कि सब ठीक तो है। मैं हाँ कह देती, पर अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरा अपने बेटे और बहू पर से विश्वास उठ गया था। मैं सोचती रहती कि अगर फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा। 2 महीने बीत गए। मेरे जलने के निशान अब ठीक होने लगे थे। डॉक्टर ने कहा था कि मैं अब ठीक हो रही हूँ, पर मेरे मन के घाव अभी भी गहरे थे। मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाती थी। मुझे बुरे सपने आते थे। मैं चौंक कर उठ जाती थी। एक दिन विकास ने मुझसे कहा कि माँ, मैं प्रिया को छोड़ देना चाहता हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो मैं माफ़ नहीं कर सकता। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, वो तुम्हारी पत्नी है, उसने गलती की है, पर अब वो सुधर रही है। विकास ने कहा कि नहीं माँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे वो रात याद आती है, मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा कि बेटा, गुस्सा मुझे भी आता है, पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को साथ रहना होगा। विकास ने बहुत सोचा,
फिर उसने कहा कि माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं प्रिया को एक और मौका दूंगा, पर अगर उसने फिर से कुछ किया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने हाँ कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी शादी टूटे। प्रिया को जब पता चला कि विकास उसे छोड़ना चाहता था तो वो बहुत रोई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी शादी मत तोड़ाइए। मुझे लगा कि वो सच में सुधर गई है। 3 महीने बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। विकास और प्रिया दोनों मेरा ख्याल रख रहे थे। मैं भी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मेरे शरीर के घाव भर गए थे, पर मन के घाव अभी भी थे। एक दिन प्रिया के माँ बाप मिलने आए। उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि प्रिया ऐसा करेगी। हमने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैंने कहा कि अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखते हैं। प्रिया की माँ ने मुझसे कहा कि अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने प्रिया को माफ़ कर दिया, आपने उसकी शादी नहीं तोड़वाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा कि वो मेरे बेटे की पत्नी है, मैं उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। 4 महीने बीत गए, अब घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। विकास ऑफिस जाता, प्रिया घर का काम करती, मैं अपने कमरे में आराम करती। शांति रोज़ आती और मेरे साथ बातें करती। धीरे धीरे मेरा मन भी शांत होने लगा। पर एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। जब उसे पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उसने विकास को बताया। विकास भी बहुत खुश हुआ। दोनों मेरे पास आए और खुशखबरी सुनाई। मैं भी खुश हुई, मैं दादी बनने वाली थी। पर मेरे मन में फिर से डर आ गया। मुझे लगा कि अब प्रिया फिर से बदल जाएगी, वो फिर से मुझे परेशान करेगी। पर मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, अब सब बदल गया है, प्रिया सुधर गई है। शुरू के दिनों में सब ठीक था। प्रिया को उल्टी होती, उसकी तबीयत खराब रहती, विकास उसका पूरा ख्याल रखता, मैं भी उसकी मदद करती, मैं उसके लिए खाना बनाती, उसे संभालती। मुझे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे प्रिया की प्रेगनेंसी बढ़ी, उसका व्यवहार फिर से बदलने लगा। वो फिर से चिड़चिड़ी होने लगी, मुझसे बात करना कम कर दिया। मैं समझ गई कि वो फिर से वही प्रिया बन रही है। पर मैं चुप रही। मैंने सोचा कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से है। 5 महीने की प्रेगनेंसी में प्रिया का व्यवहार और भी खराब हो गया। वो मुझसे फिर से काम करवाने लगी। वो कहती कि मुझे तो आराम चाहिए, आप कर लो। मैं क्या करती, मैं फिर से काम करने लगी, पर अब मैं डर डर कर करती थी। विकास को कुछ पता नहीं था, वो तो बस प्रिया का ख्याल रखने में लगा था। उसे ये नहीं दिख रहा था कि प्रिया फिर से मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। मैं विकास को कुछ नहीं बताती थी, मुझे डर था कि कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए। 6 महीने की प्रेगनेंसी में एक दिन मैं खाना बना रही थी। प्रिया आई और बोली कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैंने हलवा बनाया, पर प्रिया को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि ये अच्छा नहीं बना, फिर से बनाओ। मैंने कहा कि बेटी, मैंने तो अच्छे से बनाया है, तुम चक्कर देखो। प्रिया गुस्से में बोली कि मुझे नहीं खाना ये, तुमसे कुछ ठीक से नहीं होता। मुझे बुरा लगा, पर मैं चुप रह गई। मैंने फिर से हलवा बनाया। इस बार प्रिया ने खाया। धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार और भी खराब होता गया। वो मुझसे बात करना बंद कर दी। अगर मैं कुछ पूछती तो वो चिढ़कर जवाब देती। मुझे लगने लगा कि वो फिर से वही पुरानी प्रिया बन रही है। पर मैं क्या करती, मैं बस चुपचाप सब सहती रही। 7 महीने की प्रेगनेंसी में एक दिन शांति मुझसे मिलने आई। उसने मेरा चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने पहले तो कुछ नहीं बताया, पर जब उसने जिद की तो मैंने सारी बात बता दी। शांति बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि माँ, ये क्या हो रहा है, फिर से वही शुरू हो गया, आपको विकास को बताना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, अभी प्रिया प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहती कि इस समय कोई परेशानी हो। शांति ने कहा कि ठीक है, पर अगर कुछ ज्यादा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। 8 महीने की प्रेगनेंसी में प्रिया का व्यवहार चरम पर पहुंच गया। वो मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती थी, मुझसे सारा घर का काम करवाती। मैं बूढ़ी हो रही थी, मेरे शरीर में ताकत नहीं थी, पर मुझे सब करना पड़ता था। एक दिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मेरे हाथ में सामान था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मुझे बहुत चोट लगी। प्रिया घर में थी, पर उसने मेरी कोई मदद नहीं की। वो अपने कमरे में बैठी रही। मैं किसी तरह उठी और अपने कमरे में चली गई। शाम को जब विकास आया तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, पर मेरी चोट बहुत गहरी थी। रात को मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी, मैं तड़प रही थी। अगले दिन शांति आई। उसने मेरी हालत देखी तो चौंक गई। उसने पूछा कि ये क्या हुआ। मैंने सारी बात बता दी। शांति बहुत गुस्सा हुई। उसने तुरंत विकास को फ़ोन किया और सारी बात बताई। विकास तुरंत घर आ गया। विकास ने प्रिया से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम फिर से माँ के साथ बुरा व्यवहार कर रही हो।
प्रिया ने झूठ बोला कि मैं कुछ नहीं कर रही, माँ झूठ बोल रही हैं। विकास को यकीन नहीं हुआ। उसने शांति से पूछा। शांति ने सारी बात बता दी। विकास बहुत गुस्सा हुआ। उसने प्रिया से कहा कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने वादा किया था कि तुम बदल गई हो, पर तुम फिर से वही कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्रिया रोने लगी। उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। विकास ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी माँ के साथ फिर से बुरा किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। प्रिया बहुत रोई, पर विकास नहीं माना। उसने प्रिया से कहा कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ, डिलीवरी के बाद हम तलाक की कार्यवाही शुरू करेंगे। प्रिया के पास कोई चारा नहीं था, उसे अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। उसके माँ बाप बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने विकास से माफ़ी मांगी, पर विकास नहीं माना। उसने साफ कह दिया कि प्रिया ने 2 बार गलती की है, अब मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। मुझे बुरा लग रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी शादी टूटे। पर विकास ने कहा कि माँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये प्रिया की वजह से है। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो माफ़ करने लायक नहीं है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता। 2 महीने बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। विकास अस्पताल गया, उसने अपने बेटे को देखा, उसे बहुत खुशी हुई, पर उसने प्रिया से कोई बात नहीं की। वो बच्चे को लेकर वापस आ गया। उसने कहा कि बच्चा मेरे साथ रहेगा। प्रिया बहुत रोई। उसने अपने बच्चे को छोड़ने से मना कर दिया, पर कोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि प्रिया ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए बच्चे की कस्टडी विकास को दी जाएगी। प्रिया को सिर्फ मिलने का हक मिलेगा। प्रिया टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए, प्लीज़ विकास को समझाइए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। विकास ने तलाक की कार्यवाही शुरू कर दी। 6 महीने बाद उन्हें तलाक मिल गया। प्रिया अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। विकास, मैं और छोटा बच्चा साथ रहने लगे। विकास ने एक नौकरानी रख ली जो बच्चे का ध्यान रखती थी। मैं अपने पोते का ख्याल रखती, उसे दूध पिलाती, उसे सुलाती, उसके साथ खेलती। मुझे बहुत खुशी मिलती थी। विकास भी बहुत खुश था। वो कहता कि माँ, अब हम तीनों मिलकर खुशी से रहेंगे, किसी की कोई परेशानी नहीं होगी। शांति रोज आती, वो मेरी और बच्चे की मदद करती। मोहल्ले के लोग भी मुझसे मिलने आते, सब कहते कि आपने सही किया। प्रिया को सबक मिल गया, अब वो समझ जाएगी कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 1 साल बीत गया। मेरा पोता अब चलने लगा था। वो मुझे दादी कहकर बुलाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। विकास भी बहुत खुश था, उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी। हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी जी रहे थे। प्रिया कभी कभी बच्चे को देखने आती, वो बहुत रोती। अपने बच्चे से मिलकर वो खुश होती, पर जाते समय बहुत दुखी होती। मुझे उस पर तरस आता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जो हो गया वो हो गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश प्रिया ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया होता। काश उसने समझ लिया होता कि बड़ों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। आज उसके पास अपना बच्चा होता, उसका घर होता, पर उसने अपनी गलतियों से सब कुछ खो दिया। मैं अपने पोते को देखती हूँ और सोचती हूँ कि वो अच्छे संस्कार दूंगी। उसे सिखाऊंगी कि बड़ों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। उसे बताऊंगी कि परिवार कितना अहम है। उसे समझाऊंगी कि प्यार और सम्मान से ही रिश्ते बनते हैं। विकास भी अब बदल गया है। वो अब मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो कहता है कि माँ, मैंने एक बार गलती की थी, अब कभी नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। मुझे खुशी होती है कि मेरा बेटा समझ गया है। शांति अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। वो रोज़ आती है, हम दोनों मिलकर बातें करते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं। मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। आज मेरी जिंदगी शांति से चल रही है। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा प्यारा पोता है। शांति जैसी अच्छी दोस्त है, मैं खुश हूँ। हाँ, वो 4 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे, पर उन दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि रिश्तों में सम्मान कितना ज़रूरी है। मैंने सीखा कि बुरे वक्त में सच्चे लोग ही साथ देते हैं। मैंने सीखा कि गलतियों की सज़ा ज़रूर मिलती है। प्रिया को उसकी गलतियों की सज़ा मिल गई, उसने सब कुछ खो दिया। आज जब मैं अपने पोते को देखती हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, वो बड़ों का सम्मान करेगा, वो अपने परिवार का ख्याल रखेगा। यही मेरी दुआ है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।